अगर आप अपनी जिंदगी के कुछ पल इस वाकया को देखने में लगा दो तो यकीन मानो आपकी सोच, आपका नजरिया और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। एक बादशाह ने बहुत ही शाही और आलीशान महल बनवाया। ऐसा महल कि जिसे देखो तो बस देखता ही रह जाए। वो महल नहीं था, मानो जन्नत का कोई टुकड़ा हो। जो भी वहां आता उसकी आंखें ठहर जाती और वो हैरान रह जाता। लेकिन बादशाह ने एक अजीब शर्त रख दी, जिसने तय किए गए समय में पूरा महल देख लिया वो महल उसी का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई उस समय में पूरा महल न देख पाया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। लोगों ने समझाया, रोका, लेकिन कई जोशीले नौजवान इस शर्त पर अपनी जान गंवा बैठे। कोई आधा महल भी नहीं देख पाया। वक्त पूरा हो जाता और मौत उनका इंतजार करती। ये खबर दूर दूर के गांवों तक पहुंच गई। एक दिन एक देहाती नौजवान के कानों में भी ये बात पड़ी। उसने पहले तो यकीन नहीं किया, फिर हिम्मत जुटाकर बादशाह के दरबार पहुंच गया। वजीर, मशीर और जल्लाद सबने समझाया, मत जाओ, ये मौत का खेल है। लेकिन वो जिद्दी और पक्के इरादे वाला निकला। उसने इजाजत ली और उसे तय किया गया वक्त दे दिया गया। नौजवान को महल में पहुंचा दिया गया। उसने एक एक कमरा, दीवार, रास्ता, फानूस, कालीन, हौज, तालाब, बाघ सब कुछ देख लिया। और वो भी वक्त खत्म होने से पहले। जब वो वापस आया और बादशाह के सामने खड़ा हुआ तो पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह हैरान होकर बोला, नौजवान, मैं अपनी शर्त पर कायम हूं। ये महल अब तुम्हारा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतने कम वक्त में तुमने पूरा महल कैसे देख लिया। तुमसे पहले जो भी आया, कोई बाघ की खूबसूरती में खो गया, कोई गाड़ियों में, कोई दीवारों के नक्शों में, सब फंस गए और वक्त पूरा हो गया। फिर उनकी जान चली गई। लेकिन तुमने न सिर्फ वक्त से पहले महल देख लिया, बल्कि लौट भी आए कैसे। नौजवान जोर से हंस पड़ा और बोला, बादशाह सलामत। मुझसे पहले जितने लोग आए सब परले दर्जे के बेवकूफ थे, जो इस महल की खूबसूरती में खो गए और अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही मैं महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, मैंने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और पूरा महल बंद आंखों से देख लिया। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि इस महल की खूबसूरती में खोकर अपनी जान दे देता। अब जब महल मेरी मिल्कियत है तो जी भरकर, चैन से, तसल्ली से इसे देख लूंगा। दोस्तों, वो महल है ये दुनिया, बादशाह है वो कुदरत वाला अल्लाह, और जो लोग इस महल की खूबसूरती में खो जाते हैं वो हम इंसान हैं। लेकिन जो अपनी आंखें नम या आधी बंद रखते हैं, मतलब दुनिया की चमक दमक में खोते नहीं बल्कि मकसद वाली जिंदगी गुजारते हैं, वही आखिर में कामयाब होकर अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं।